हे गाइस, दिस इज पटेल और ये हमारा जावा का लेक्चर नंबर 4 है। तो यार आज के वीडियो में हम देख रहे होंगे कि यार प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है और हम जावा में किस तरह से आउटपुट प्रिंट कराते हैं। हालांकि मैंने देख रखा है कि आउटपुट किस तरह से प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड का, लेकिन यार कुछ और भी तरीके होते हैं जावा में आउटपुट प्रिंट कराने का, तो वो आज हम वो भी कवर कर रहे होंगे। उसके साथ साथ यार वेरिएबल क्या होता है, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, वो सब भी हम कवर कर रहे होंगे। साथ में हम डेटा टाइप्स भी देख रहे होंगे, जो कि प्रोग्रामिंग की ये कोर कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है, अगर तुम इसको अच्छे से कर लेते हो यार तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर तुम बिगिनर हो तो यार इसको जो है अच्छे से समझना होगा तुम्हें। मेरे ख्याल से आज से ही वो बेसिक चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं जो कि प्रोग्रामिंग में हमेशा से यूज होती रहती हैं। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट में तुम बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, आज मैं इतना कुछ पढ़ा दूंगा कि तुम एक बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हो। बेसिक कैलकुलेटर इन द सेंस कि उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी फंक्शनलिटी डाल सकते हो। ठीक है, बट यार आज के लेक्चर में हम सिंपल कैलकुलेटर नहीं बनाने वाले हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे कैलकुलेटर वगैरह। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग अभी नए आए हैं हमारे चैनल पे वो लोग जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। उसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना। ठीक है, जिससे भी लग रहा है कि उसके लिए यार हेल्पफुल हो सकता है ये कोर्स, उसके साथ शेयर करो। तो यार हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड हम किस तरह से अपना पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया था गाइस। अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा, पहला लेक्चर नहीं देखा, तो यार मैं रिकमेंड करूँगा लेक्चर नंबर 1 से पूरा देखो, क्योंकि हर एक वीडियो लिंक्ड होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ यार वो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो ठीक है, तो हर एक वीडियो को देखते जाओ यार, उससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर सारी वीडियो समझ में आएंगे भी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया था यार, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड क्या था और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या था और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम ये प्रिंट करके देखा था। ठीक है, हेलो वर्ल्ड भी देखा था और यहाँ पे मैंने 25 प्रिंट करा था, तो कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है, अगर तुमने नहीं देखा तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जाकर पहले लेक्चर नंबर 2 को देख लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यार, आज हम नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ SRC फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया अपना पैकेज बनाते हैं। मैंने बताया था कि यार फोल्डर पैकेज ही होता है। ठीक है, पैकेज पे हम क्लिक करा, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे तुम सॉरी नॉट वेरिएबल, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि यार ये जो अपना लेक्चर है ना ये एक फॉर्मेट रहे। ठीक है, इसका अपना फॉर्मेट रहे। लाइक हमने SRC में लेक्चर 2 हमने कवर कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 3 करेंगे। ठीक है, तो पैकेज पे गया और यहाँ पे हम डालेंगे लेक्चर 3। ठीक है, तो लेक्चर 3 करके हम एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर आएंगे, न्यू पे क्लिक करा, उसके बाद न्यू के अंदर हम जावा क्लास बनाएंगे। ठीक है, जावा क्लास बनाएंगे, बेसिकली हम फाइल्स बना रहे हैं। ठीक है, जावा की। तो यहाँ पे हम देते हैं वेरिएबल्स, तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वेरिएबल्स। ओके, सो एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे तुम देखोगे कि अपना जो वेरिएबल क्लास था जावा में वो बन के आ गया। ठीक है, पैकेज नेम वही मैंने बताया था कि जो तुम्हारी फाइल नेम होती है, वो सॉरी फोल्डर नेम होता है, वही तुम्हारा पैकेज हो जाता है। ठीक है, तो पैकेज नेम अपना लेक्चर 3 है और इसके अंदर मैंने बताया था कि ये कुछ एंट्री कोड होता है जिसको तुम्हें हर एक अपने प्रोग्राम में वो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना तुम प्रोग्राम को रन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एंट्री कोड था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद यहाँ पे आता है अपना स्ट्रिंग का एक एरे आता है, उसके अंदर एक RGS करके आर्गूमेंट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट। तो ये हो गया अपना एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये बॉयलर प्लेट होता है जावा के कोड का। ठीक है, ये इतना कोड तुम्हें लिखना ही पड़ेगा हर एक प्रोग्राम में। तो ये एक तरीके का तुम याद भी कर लो और मैंने एक्सप्लेन भी करा था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यार आउटपुट क्या होता है जावा में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं अपने, और उसके बाद हम डेटा टाइप्स भी देख रहे होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं आउटपुट वाले में। तो आउटपुट यार जावा में बेसिकली जावा में किस तरह से आउटपुट हम डिस्प्ले करते हैं अपने कंसोल पे, वो चीज़ मैं बता दिया, लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, इसके अंदर हम लाइक लिखते हैं आज अपना पटेल स्टफ्स। ठीक है, और यहाँ पे यार पटेल स्टफ लिखने के बाद यहाँ पे हम एक कॉमा लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। बेसिकली सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है यहाँ से ख़त्म हो रही है। ठीक है, लाइक तुम जैसे
अपने इंग्लिश जब राइटिंग करते हो, ठीक है, इंग्लिश हैंड राइटिंग करते हो, तो वहाँ पे भी फुल स्टॉप्स या फिर यू कैन से कि एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क्स, तो इस तरह से तुम लगाते हो, तो उससे पता चलता है कि वो स्टेटमेंट वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वो लाइन। तो सेम इसी तरह यार प्रोग्रामिंग में भी होता है, अगर तुम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हो तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये अपना हो गया पटेल स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से हम जावा में आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड से system.out.println, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम यार, ये जावा में एक क्लास है जो कि ऑलरेडी जो जावा जिन्होंने क्रिएट करा था वो ऑलरेडी इसका कोड लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक मेथड है println करके, तो उसके अंदर ये आर्गूमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। ये आर्गूमेंट ये यार डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स के अंदर जब भी कोई चीज़ आती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मैं आगे आने वाले वीडियो में सब बताने वाला हूँ कि स्ट्रिंग वगैरह होता क्या है, ठीक है, आज ही मैं बताऊँगा, सो डोंट वरी। तो इसके अंदर अगर ये स्ट्रिंग के मतलब डबल कोट्स के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है स्ट्रिंग, ठीक है। सो दैट्स इट। एक तो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका तुम्हें आउटपुट दिखाऊं तो मैं क्या करता हूं कि पहले इस वाले बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, लाइन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे रन वेरिएबल डॉट मेन, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आउटपुट आ जाएगा, आई थिंक पटेल स्टफ्स। सो या यू कैन सी पटेल स्टफ्स आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और दिखाते हैं तुम्हें, यहाँ पे एक कोड और लिखते हैं system.out.print, उसके बाद यहाँ पे को पटेल स्टफ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देते हैं, ठीक है। अगर इसको नहीं दोगे तो एरर आएगा जावा में। तो अगर मैं अब तुम्हें आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, लाइक ये तुम देख सकते हो पटेल स्टफ्स। उसके बाद पटेल स्टफ्स जैसे ही प्रिंट हुआ उसके बाद एक नई लाइन में चैनल को सब्सक्राइब करो आया, ठीक है। तो अब इसमें यार प्रिंट और println में डिफरेंस क्या होता है, जो अपना println होता है ना, एक नई लाइन क्रिएट कर देता है, ठीक है। इस आउटपुट को प्रिंट करने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो पटेल स्टफ प्रिंट करने के बाद ये जो नया चैनल को सब्सक्राइब करो आउटपुट प्रिंट हो रहा है वो एक नई लाइन में प्रिंट हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे हमने println करा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे println हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहीं पे println हटा दूँ और अब करूँ, ठीक है, अब करूँ रन, तो फिर तुम देखना, अभी तुम देखोगे कि जो आउटपुट प्रिंट होगा वो सेम लाइन में आउटपुट प्रिंट होगा। तुम देख सकते हो इधर पटेल स्टफ्स, उसके बाद फिर इसी लाइन से स्टार्ट हो गया चैनल को सब्सक्राइब करो। तो या दैट्स इट, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। जो प्रिंट होता है वो सेम लाइन में आउटपुट को प्रिंट कराता है, ठीक है। मतलब इसी लाइन में पूरा जो अपना प्रिंट हुआ है पटेल स्टफ्स चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम प्रिंट के अंदर कुछ भी चीज़ डालोगे, यहाँ नहीं मैटर करता कि यहाँ पे कितना स्पेस है, ठीक है, ये नहीं मैटर करता, ये नहीं मैटर कर रहा है कि यहाँ पे कितना स्पेस है, तुम्हारा वो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, ठीक है, अगर तुम प्रिंट यूज़ करोगे तो। और वहीं पे अगर तुम println यूज़ कर रहे थे तो वो नई लाइन में क्रिएट कर रहा था, ठीक है। और इसका एक और सोल्यूशन है कि अगर तुम चाह रहे हो कि हम println ना यूज़ करें और ये अपना जो चैनल को सब्सक्राइब करो ये एक नई लाइन में आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यार ये बैकवर्ड स्लैश उसके बाद n, ठीक है। सो अब हम इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पटेल स्टफ्स है ये प्रिंट होने के बाद एक नई लाइन क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो सेम इट्स लाइक println, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊँ तुम्हें तो तुम यहाँ पे देखोगे कि पटेल स्टफ्स के बाद वो लाइन ब्रेक कर जाएगी, उसके बाद नई लाइन में चैनल को सब्सक्राइब करो प्रिंट होता हुआ आएगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पटेल स्टफ्स उसके बाद ये चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जावा में यार, ठीक है, तो 3 तरीके का हम आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एक तो अपना प्रिंट मेथड हो गया और दूसरा println होता है, ठीक है। println में डिफरेंस क्या होता है कि वो नई लाइन में नेक्स्ट आउटपुट को प्रिंट करवाता है, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना आउटपुट, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम कर देते हैं कमेंट यार कैसे होता है अगर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊँ तो यार तुम्हें जितने भी टेक्स्ट को जितने भी कोड को तुम्हें कमेंट करना है ना, तो तुम ऐसे इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद फिर क्या करो कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, उसको प्रेस करोगे तो ये अनकमेंट हो गया, फिर से अगर तुम प्रेस कर दोगे तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स इट।
तो अभी के लिए इसको हम कमेंट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल। देखो यार, क्योंकि जब भी तुम कोई भी चीज़ पढ़ो ना, तो उसको ये समझो कि वो होता क्या है और उसको हम पढ़ किस लिए रहे हैं। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम्हारी जो क्लियरिटी होगी वो मतलब बहुत सही क्लियरिटी होगी, ठीक है। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले व्हाट इज़ वेरिएबल, ठीक है। ये क्वेश्चन यार मैं ना बताते हुए तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ वेरिएबल। तुमने मैथमेटिक्स में जो हम अपनी पिछली कक्षा में या फिर पिछली क्लास में, हम जो छोटी क्लास लाइक 6th में 5th में, ठीक है, 7th 8th में हमने बहुत पढ़ा है वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा उस पर ले चलूँ, ठीक है, वाइट बोर्ड पे ले चलूँ, अगर मैं तुम्हें समझाऊँ थोड़ा सा तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आई थिंक। तो अगर मैं एक नॉर्मली मैथमेटिक्स में बात करूं तो अपना वेरिएबल ऐसे होता था, कुछ a इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू मान लो ये अपना 20 दे रखा है, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिक्स में वेरिएबल होता था, ठीक है। जैसे कि तुम्हें एक मैथमेटिक्स का मैं क्वेश्चन अगर तुम्हें एक दूँ, अपना मान लो a हो गया, ठीक है। ये अपनी जो विड्थ हो गई वो a हो गई और जो हाइट हो गई वो b हो गई, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसको अगर मैं निकालने जाता था तो क्या करता था, सिंपली यहाँ पे जो हाइट है, ठीक है, जो विड्थ है इनटू हाइट कर देता था। तो अपना यहाँ पे क्या होता था कि एरिया निकल के आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो कि जो a है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर 10 को 20 कर दोगे तो a की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। वेरिएबल का मतलब ही होता है कि हमेशा वैल्यू चेंज करते रहते हैं, ठीक है, टाइम के हिसाब से। यहीं पे अगर तुम b देखोगे तो b भी अपना क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी 20 है। अगर तुम यहाँ से 20 के स्थान पे जीरो और लगा दिए तो ये हो गई 200, तो इसका मतलब b है, b की वैल्यू अभी बढ़ चुकी है, ठीक है। बट अभी हम ऐसा नहीं करने वाले, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। तो इस तरह से यार मैथ में नॉर्मली अपना ये वेरिएबल होता है, ठीक है। तो मैथ में हम इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम वैल्यू रखोगे तो ये अपना 10 एंड इनटू करके 20, उसके बाद अपना यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा कितना, 200, ठीक है। तो 200 एरिया है तो 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मान लो हमने मीटर में लिया था तो 200 मीटर स्क्वायर इस तरह से अपना आता था, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये वेरिएबल्स वगैरह इस तरह से क्रिएट करते थे। अब मैं बात करूँ अगर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग में, मैं बात करूं अगर प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में किस तरह से अपना वेरिएबल वगैरह डिफाइन किया जाता है। तो जो ये अपना नॉर्मली ये जो वेरिएबल था ना, ये वाला, इसी को मैं अगर प्रोग्रामिंग में लिखूं तो प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले वेरिएबल का सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डालते हैं, क्योंकि वेरिएबल का काम ही क्या होता है यार कि किसी मतलब जो डेटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं। तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे एक अपना लेट सपोज ये अपना एक बॉक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको बोल दिया जाए 1 kg जो है चीनी इसमें डाल दो, ठीक है। तो 1 kg चीनी यहाँ पे तुम लाओगे और इसमें डाल दोगे, ठीक है। तो ये अपना जो था एक तरह का ये वेरिएबल था। मान लो इसको हमने बोल दिया इसको, मान लो कंटेनर, ठीक है। अभी मैं CONT करके बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना हो गया कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर 1 kg चीनी है, ठीक है। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि जो A था वो अपना कंटेनर ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम A को हमने वैल्यू दे दिया 10। अब ये 10 है क्या, ठीक है। 10 एक डेटा है, ठीक है। वो किस टाइप का डेटा है, वो एक इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का डेटा है, तुम समझ पा रहे होगे, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत टाइप का डेटा हो सकता है। लाइक वो इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है यहाँ, या फिर तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर नेम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डेटा को हम यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हें प्रोग्रामिंग में लिखनी पड़ती है जब भी तुम वेरिएबल क्रिएट करते हो। उसके आगे यहाँ पे एक चीज़ लिखना पड़ता है जो कि हम बोलते हैं क्या, उसको डेटा टाइप, ठीक है। मैं अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ DT, जो कि तुम समझ लेना डेटा टाइप, ठीक है। अब ये डेटा टाइप क्या होता है यार, कितने टाइप के होते हैं, कितने डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, हमें याद करना पड़ेगा या फिर नहीं याद करना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे अपने डेटा टाइप वाले लेक्चर में। बेसिकली इसी लेक्चर में, अभी हम बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि ये जो 10 था ये अपना इंटीजर टाइप का डेटा था। तो इंटीजर टाइप का डेटा से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे हमें
इंटीजर लिखना पड़ेगा। लेकिन जावा में क्या होता है कि इंटीजर भी होता है और इंट भी होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इंट यूज करेंगे, ठीक है। इंटीजर को हम अभी नहीं यूज़ करेंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो बस प्रोग्रामिंग में यही होता है गाइस, ठीक है। अगर तुम्हें एक वेरिएबल डिफाइन करना है तो तुम इस तरह से कर सकते हो, इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये अपना एक हो गया वेरिएबल। और इसी तरह अगर तुम b वाले को, अगर तुम एक प्रोग्रामिंग में अगर इसको डिफाइन करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इंट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे यार जो सेमी कॉलन है वो लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी लाइन एंड हो रही है, ठीक है। इसके आगे तुम्हारा कोड कुछ नहीं लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे एंड सेमी कॉलन लगा देना, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारा एरर शो करेगा। तो इस तरह से यार अपना कुछ फॉर्मेट होता है वेरिएबल को डिफाइन करने का, लिखने का बेसिकली तरीका होता है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं तुम्हें चलता हूँ कंसोल में, सॉरी अपने इंटेलिजी आइडिया में। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मैंने यार ये नहीं बताया कि वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है प्रोग्रामिंग में। तो वेरिएबल की नीड क्यों पड़ी, ठीक है। यार चार्जिंग भी नहीं है, ठीक है। तो चलो कोई ना, वेरिएबल की नीड क्यों पड़ी। वेरिएबल की यार नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी तुम एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हो, मान लो तुमने बी में डाला B20, ठीक है। तो मेमोरी में क्या होता है कि बहुत सारे, मान लो ये अपनी मेमोरी है, क्योंकि ये डेटा जो है ना, ये बी जो है वेरिएबल, ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। जिस तरह से ये 1 किलो चीनी अपना एक कंटेनर में स्टोर हो रही थी, उसी तरह ये अपना 20 जो इंटीजर वैल्यू है, ये भी जो बी है ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो होता क्या है जनरली कंप्यूटर के अंदर, ये अपना मेमोरी होता है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी सेल होते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे तुमने बी में 20 डेटा डाला था, तो ये कहीं पे स्टोर हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे स्टोर हो गया, उसे पता नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा बंच ऑफ सेल लेता है जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बी वाला डेटा पड़ा है, ठीक है। बी वाला डेटा पड़ा है मेमोरी में, ठीक है। और इसी तरह अपना ए वाला भी डेटा पड़ा है। ए वाला मान लो यहाँ पे पड़ा है कितना, 10, ठीक है। यहाँ पे अपना 10 पड़ा है, ठीक है। तो ये अपना ए वाला डेटा हो गया, तो ये मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यार वेरिएबल की नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि यार देखो, जैसे मान लो कि तुम्हें कहीं पे जाना है, ठीक है। मान लो तुम्हें अपने एक सिटी में जाना है, लेकिन उस सिटी का नाम नहीं पता है। जब तुम बस से जाओगे या फिर किसी भी साधन से जाओगे या फिर तुम गूगल मैप पे भी सर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम उस सिटी का नाम डालोगे ना, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है। अदरवाइज़ तुम नहीं जा पाओगे। तो यार देखो, कहीं पे जाने से पहले उस जगह का तुम्हें नाम पता होना चाहिए। सेम इस तरह वेरिएबल में भी होता है। अगर तुम डेटा को स्टोर कर रहे हो, 20 को स्टोर कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे रखा हुआ है, मतलब किस एड्रेस पे, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। तो यहीं पे आता है अपना वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो हम इसलिए वेरिएबल को यूज करते हैं क्योंकि अगर हमें इन फ्यूचर इस 20 को लेना पड़ गया, ठीक है, तो मेमोरी में क्योंकि इतनी सारी जगह होती है, हमें पता नहीं चलता है कि डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो तुम एक लाइब्रेरी में गए और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हैं। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि मैथमेटिक्स की बुक लेके आओ, ठीक है, तुम कौन सी बुक लोगे, ठीक है। तो तुम्हें पता नहीं होगा उस चीज़ का, जब तक तुम्हें कोई एक रेफरेंस ना मिल जाए कि हाँ यार इस जगह पे रखी होगी, ठीक है। जब तक तुम्हें उसका कॉलम और रो पता नहीं चल जाता, तब तक तुम नहीं निकाल सकते बुक, ठीक है। तो इसी तरह यही होता है कि जब भी ये वेरिएबल होता है वो लाइक इसमें अपना बी में स्टोर है, ठीक है। तो अब क्या है कि बेनिफिट क्या है कि अब हम इस बी को यूज करके आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यार मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ लैपटॉप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे यार कुछ रूल्स होते हैं अपने वेरिएबल को लिखने के लिए, क्योंकि यार देखो, जब भी तुम्हारा नाम रखा जाता है ना, तो तुम्हारे नाम के रखने के पीछे भी कुछ ना कुछ अपना मतलब एक मतलब वो तरीका होता है, ठीक है, कि इस तरह से नाम होना चाहिए। मतलब किसी बंदे या फिर तुम्हारे फ्रेंड का नाम तो इस तरह से नहीं हो सकता ना, ये XYZ, ठीक है, इस तरह तो नहीं रखते ना नाम, या फिर @ ये हैशटैग, ठीक है, और उसके बाद स्टार, इस तरीके का आदमी का नाम रख दिए, ठीक है। मान लो तुम्हारे घर में एक नया मेहमान आए तो तुम इस तरह से नाम रख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह तो नहीं रखते ना नाम रखने के अपने कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो सेम प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, जब भी तुम वेरिएबल नेम लिखोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ रूल होता है, ठीक है। तो रूल्स क्या क्या हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं यार। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेडिंग रूल्स का, ठीक है। तो रूल्स जो पहला रूल है गाइस, तो तुम्हारा जो है
वेरिएबल नेम जो होता है वो किसी भी नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। और ना ही तुम्हारा स्पेशल कैरेक्टर से, लाइक ये @ हो गया, तुम्हारा हैशटैग हो गया, ठीक है, हैशटैग हो गया, उसके बाद ये स्टार हो गया। जो भी अपने स्पेशल, जितने भी सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसको हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। स्टार्टिंग में मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम इंट एक अपना वेरिएबल बनाने जा रहे हो तो तुम इस तरह से नहीं कर सकते, इंट @ ए, ठीक है। तो तुम इस तरह से नहीं रख सकते वेरिएबल का नाम, इस तरह रखोगे तो एरर आएगा, ठीक है। सो इस तरह से नहीं रख सकते। और जो अपना दूसरा रूल होता है, दूसरा रूल ये होता है कि जैसे जब भी तुम वेरिएबल का नाम रखोगे तो उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आएगा स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है, स्पेस। सॉरी यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, हैंड राइट में टच पैड से लिख रहा हूँ ना, स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। तुम यार समझ लेना, बाकी तो हम क्या ही कर सकते हैं। स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। स्पेस नॉट अलाउड का मतलब ये है कि जब भी तुम डेटा टाइप बनाने जाओगे तो इंट कुछ इस तरह से, कुछ लोग होते हैं कि इंट लिखने के बाद यहाँ पे ए लिख दिया और थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पे बी लिख दिया, अब उसके बाद यहाँ पे 10 डाल रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो अपना स्पेस आ रहा है ना इसके बीच में, ए एंड बी के बीच में जो स्पेस आ रहा है ये स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। और एक चीज़ और है कि यार जब भी तुम वेरिएबल का नाम लिखोगे ना वो कैमल केस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो कैमल केस होना चाहिए। कैमल केस इन द सेंस कि जो पहला अपना कैरेक्टर होता है, कैमल केस का मतलब ये है कि यहाँ पे जब तुम आओगे तो जो अपना पहला नेम होगा वो स्मॉल से रखना, ठीक है, स्मॉल से। और उसके बाद जो दूसरा, जो स्मॉल के बाद जो भी स्टार्ट होगा अपना दूसरा वर्ड, उसमें क्या करना, कैपिटल से रखना, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल को अच्छे से लिखने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया, ठीक है, 20। तो इस तरह से यार कुछ रूल्स होते हैं। अब यार ये रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, जैसे जैसे तुम कोड करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी क्या है कि एक हैबिट सी हो जाएगी, ठीक है। तुम ऑटोमेटिक अच्छा वेरिएबल नेम भी लिख पाओगे और जो भी वैलिड होगा उसको भी लिख पाओगे, ठीक है। तो या गाइज इतना कुछ रूल्स था वेरिएबल को लिखने के लिए, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अपना वेरिएबल भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, वेरिएबल भी हमें पता चल गया और डेटा टाइप से भी कुछ कुछ पता चला है, लेकिन अभी मैं इस पर डिटेल में आऊँगा, ठीक है। सबसे पहले यार एक हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, राइट यार 1 मिनट, प्रोग्राम लिखने से पहले मैं डेटा टाइप बता देता हूँ वरना फिर तुम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो अगर मैं डेटा टाइप की बात करूँ तो मैं चलता हूँ सबसे पहले यहाँ और उसमें यहाँ पे तुम्हें सर्च करता हूँ कि डेटा टाइप इन जावा, क्योंकि मैंने यार ऐसे कहीं पे लिख नहीं रखा है तो मेरे को लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ यहीं से दिखा दूँ, ठीक है। तो मैंने ये GFG का रेफरेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो जावा में डेटा टाइप्स होता है, ठीक है, जस्ट वेट, ओके। सो अपना ये जो डेटा टाइप्स होता है ये बेसिकली 2 तरीके का डेटा टाइप्स होता है, एक तो अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है इसमें बहुत सारी तरीके का डेटा टाइप आता है, लाइक ये बूलियन हो गया, बूलियन में बेसिकली ट्रू और फॉल्स टाइप की चीज़ें, ठीक है, ये बूलियन अपना हो गया। उसी तरह न्यूमरिक में लाइक कैरेक्टर हो गया या फिर इंटीग्रल वैल्यू हो गई। अब कैरेक्टर में यार सिंपली हम कैर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इंटीजर में हम बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह का डेटा आता है। फ्लोटिंग में हो गया अपना फ्लोट एंड डबल, फ्लोटिंग का मतलब वही डेसिमल, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक तो अपना बूलियन, दूसरा कैरेक्टर और तीसरा अपना ये इंट हो गया और ये फ्लोट हो गया, ठीक है। डबल भी यूज होता है कहीं कहीं जगह, ये अपना इंपॉर्टेंट है। बाइट, शॉर्ट तो हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। और ये अपना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है यार, जो कि डिराइव्ड, ये अपना जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है इनसे बने होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया और भी बहुत सारे तरीके का डेटा टाइप्स होता है यार। हम अपना डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, बूलियन, कैरेक्टर, इंटीजर और उसके बाद फ्लोट, ठीक है, या फिर डबल भी कह सकते हो। तो इस तरीके का डेटा टाइप होता है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे अब बताता हूँ तुम्हें, ठीक है।
डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम इन टाइप का डेटा लेते हैं। मैंने बताया था कि जब भी तुम वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, तो उससे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा। एक हम इंटीजर लेने जा रहे हैं, इससे पता चल रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंपली ए इज इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है। और इसी तरह अपना ये इंटीजर टाइप का डेटा हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोट, तो फ्लोट में क्या होगा कि डेसिमल वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 20.5। ओके, सो यहाँ पे लास्ट में जैसे ये फ्लोट टाइप का डेटा है, मतलब डेसिमल का है, तो यहाँ पे लास्ट में तुम्हें f लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे मान लो कैरेक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर में क्या करेंगे, लाइक ch नाम दे दिया वेरिएबल का नेम। उसके बाद कैरेक्टर में बेसिकली कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आता है गाइज। मैंने बताया था कि जब डबल कोट्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रिंग आती है, लेकिन अगर सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टर में हम कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक ए पास कर दिया, दैट्स इट। और अपना क्या होता है, डबल भी होता है इंपॉर्टेंट। तो डबल में हम मान लो कुछ भी दे दे रहे हैं, लाइक मार्क्स हम दे दे रहे हैं वेरिएबल का नेम, और डबल में हम कुछ मार्क्स दे देते हैं, लाइक 89.56, और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। तो अपना इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया। इसी तरह अपना एक स्ट्रिंग भी होता है। तो स्ट्रिंग में हम एस जो होता है, ये इसको हम कैपिटल से लिखते हैं। इसको तुम ध्यान में देना, क्योंकि सभी का देख रहे हो तुमने यहाँ पे स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो अपना स्ट्रिंग होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये क्लास है, ठीक है। तो क्लास ये क्या होता है, सब हम ओप्स में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बनाया str करके। उसके बाद यहाँ पे हम, अब यार देखो, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्ट्रिंग होता है वो कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स जब एक साथ मिलते हैं तो वो स्ट्रिंग बनता है। तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती है, तुम इतना ध्यान में रखना, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हम देते हैं, लाइक किसी का नाम दे देते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही लिख देते हैं, पटेल स्टफ्स। सो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हो गया अपना स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग में बस वही डिफरेंस था स्ट्रिंग और कैरेक्टर में, कि इसमें केवल एक ही कैरेक्टर ही आ सकता है, ठीक है, वो भी सिंगल कोट के साथ, और ये डबल कोट के साथ यहाँ पे अपना मल्टीपल ऑफ की कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से यार ये अपना डेटा टाइप हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स थे जो कि हमेशा यूज होते रहते हैं, तो उसको मैंने बता दिया। बाकी और भी सारे जो हमने देखा था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस इतना हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक एक प्रिंट करने लग जाऊँ तो एस आउट, देखो यार, जब system.out.println लिखते हो ना तुम, इतना बड़ा सा system.out.println, तो इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यार इंटेलिजे आइडिया ने बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करा कि तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि सिस आउट, या फिर क्या लिख सकते हो कि एस आउट, ठीक है। तो एस आउट जैसे ही लिखा, इंटर मार दिया, ये पूरा अपना लिखा हुआ आ गया, ठीक है, system.out.println। अब इसके अंदर तुम सारी वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हो। तुम ए डाल दिया तो तुमको ए मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कई सारा, सॉरी। अब इसके अंदर एक के अंदर सब में डालते हैं बी, और क्या था अपना, और कैरेक्टर था, तो हम cs को भी प्रिंट कर लेते हैं। सेम इसी तरह अपना, और क्या था, str था, ठीक है, और एक क्या था, मार्क्स था, ठीक है, मार्क बेसिकली। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो अपना कंसोल है उसमें सारा सब कुछ आउटपुट आ जाएगा, इजली तुम देख पाओगे। अभी रन हो रहा है। तो सो गाइस तुम देख सकते हो यहाँ पे 10 आ गया जो कि इंटीजर था, ये 20.5 आ गया जो कि फ्लोटिंग पॉइंट था, जो कि हम डेसिमल बोलते हैं मैथमेटिक्स में नॉर्मली, और प्रोग्रामिंग में वही हम फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ये अपना कैरेक्टर ए प्रिंट हो गया, ये अपना स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, पटेल स्टफ्स, और ये अपना डबल टाइप का जो डेटा होता है वो भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो या दैट्स इट यार, हमने डेटा टाइप्स भी कवर कर लिया, और वेरिएबल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और वेरिएबल को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक अच्छा वेरिएबल किस तरह से बना सकते हैं, वो सब भी हमने कवर कर लिया। और उसके बाद ये जो आउटपुट था, ठीक है, उसको भी मैंने कवर कर लिया। आई थिंक कि आज के लेक्चर का जो टॉपिक्स था वो मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तो अब यार हम नेक्स्ट टॉपिक्स में आएंगे, तो उसमें हम एक प्रोग्राम बना रहे होंगे, ठीक है, जो कि बेसिक कैलकुलेटर होता है, उसको हम बना रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तो एक बार तुम अपने से ट्राई करना, अगर तुमसे बन गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं तो करा ही रहूँगा, ठीक है। तो हम यार प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं, मतलब ये जो लेक्चर है इसको हम बोरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, राइट।
तो चलो फिर ठीक है यार, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। व्हाट्सअप ग्रुप अगर तुम्हारा है तो उसके साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करो, सब जगह शेयर कर दो यार, सबका बेनिफिट होना चाहिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक यार वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट